जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं श्री कृष्ण दासी सुधा सुमन सभी माताएं, प्यारी बहनें और पिता समान बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। पिछले कुछ समय से मैं श्री गीता का अध्ययन कर रही हूँ। अध्ययन करते करते मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना जो मैं सीख रही हूँ वो आप सबके साथ साझा करूँ। तो श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 श्लोक 4 से 12 में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूँ। जड़ हो या चेतन, धरती हो या अंबर, अग्नि हो या पवन, हर एक वस्तु के अंदर मेरा स्थायित्व है। मैं ही सबका बीजक हूँ और इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो मेरे द्वारा ही निर्मित है, मेरे द्वारा ही बनाई गई है। सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर विराजमान है, सभी मनुष्य के अंदर समान रूप से विराजमान है, लेकिन सभी को समान रूप से दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्या कारण है इसका कारण मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। पुराने जमाने में हमारे घर की छत के ऊपर एक एंटीना लगा होता था। जिस घर का एंटीना बिल्कुल फिक्स होता था, बिल्कुल सही जगह पर फिक्स होता था, उनके टीवी के ऊपर जो चलचित्र आते थे वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखाई देते थे। और जिन घरों की छत का एंटीना हिलता डुलता रहता था, कोई पंछी आके बैठा तो हिल गया, हल्का सा हवा का झोंका आया तो हिल गया, तो उनके पिक्चर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थी। उसमें ऐसे जल्दी जल्दी चलते हुए पैर, फेस अलग से ऐसे ऐसे बोलते हुए दिखाई देते थे और झिलमिल झिलमिल लाइनें आती थी। और जिन घरों का एंटीना बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता था, उनके टीवी के ऊपर कोई पिक्चर नहीं आती थी, वो वैसा का वैसा ब्लैक एंड वाइट ही हो जाता था। इसका तात्पर्य है कि इस संसार के अंदर श्री गीता के अनुसार 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। फर्स्ट जो मनुष्य होते हैं, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी चेतना सम होती है, एकाग्र होती है और स्थिर होती है, और उनके अंदर ईश्वरीयता झलकती है। और उन लोगों की ईश्वर के अंदर लो लगी होती है। जिन लोगों की ईश्वर के अंदर लो लग जाती है उनका बेड़ा पार हो जाता है और ये लोग देवतुल्य होते हैं। इनको सतोगुणी कहा जाता है। और जिनके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, मेरा मेरा कुछ नहीं तेरा, ऐसी विचारधाराएं जिनकी होती है वो लोग रजोगुणी होते हैं। उनकी ईश्वर के अंदर लो नहीं लग सकती और न ही उनके अंदर ईश्वरीय रूप स्पष्ट रूप से झलकता है। उनके भी क्या होता है, उनका और ईश्वर का जो संबंध होता है उसके बीच वो लाइनें चलती है झिलमिल वाली। और जिन लोगों के अंदर पशुता होती है और जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर ना कोई दया होती, ना धर्म होता, ना उनका कोई ईमान होता। हम आजकल रोज न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर दिया जाता है। ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं। इनको तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग भी कहा जाता है। आज इस संसार के अंदर लगभग 800 करोड़ लोग हैं, सभी के सभी दुखी हैं। किसी से पूछ के देख लो, सब दुखी। गरीब से गरीब दुखी है, अमीर से अमीर दुखी है, सास बहू से दुखी है, बहू सास से दुखी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञानता। हमें ज्ञान ही नहीं है। हम इसलिए दुखी हैं कि हम जैसी चाह रहे हैं हमारी जिंदगी वैसे नहीं चल रही है। तो इसलिए मैंने आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से एक इंसानियत की खोज यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के माध्यम से हम अज्ञान रूपी अंधेरे को ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा सकते हैं। और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस यात्रा में मेरा सहयोग करें। अभी मैंने शुरुआत की है, तो आशा करती हूँ आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर इस यात्रा में मेरा सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी रहूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।